हेलो चिल्ड्रेन। आइए हम लोग व्याकरण के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है, आइए हम लोग बारी बारी देखेंगे। जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव से वाक्य में प्रयोग होने पर अपना रूप बदल देते हैं, वैसे शब्द को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का से लड़के, लड़कों, लड़की, लड़कियां इत्यादि। या फिर हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है या परिवर्तन आ जाता है, वैसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का से लड़के, लड़कों, लड़की, लड़कियां इत्यादि। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। इन चारों को आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, फिर भी मैं आपको याद दिला देती हूँ। संज्ञा क्या है? नाम वाले शब्द संज्ञा हैं। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले प्रयोग आने वाले शब्द सर्वनाम हैं। क्रिया क्या है? जिस शब्द से काम का होने या करने का बोध हो, क्रिया है। और विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण है। अब हम देखते हैं कि ये चारों शब्द अपना रूप कैसे बदलते हैं, तो इनके उदाहरण पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले आते हैं संज्ञा पर। संज्ञा का उदाहरण जैसे शेर, पौधा, कमरा, बकरी, लड़का इत्यादि। तो इन सबों का रूप बदल जाता है। जैसे अगर हम पुल्लिंग में कह रहे हैं तो शेर कहते हैं, लेकिन जैसे ही स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग करेंगे तो शेर से शेरनी बन जाएगा। पौधा है, पौधा से पौधे बन जाएगा अगर हम बहुवचन कहेंगे तो। कमरा है, कमरा से कमरे बन जाएगा अगर बहुवचन में कहेंगे तो। बकरी से बकरा, बकरियाँ, बकरे। लड़का से लड़की, लड़के, लड़कियाँ। तो ज़रूरत के अनुसार इनका रूप बदल के हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, लिंग, वचन और काल के अनुसार। अब आते हैं दूसरा सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम, चूँकि आप लोगों ने जाना कि संज्ञा के बदले जो प्रयोग आता है, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। अब देखिए, एक वचन में मैं का प्रयोग होता है, लेकिन अगर बहुवचन कहेंगे तो मैं से रूप बदलकर हम बन जाएगा। तुम, अपने से छोटे के लिए तुम कहेंगे, लेकिन बड़ों के लिए प्रयोग करेंगे तो आप हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका रूप भी बदल जाता है। वह से वे लोग होगा, यह से ये लोग होगा। तो सर्वनाम का भी रूप बदलता है, इसलिए ये भी विकारी शब्द है। तीसरा क्रिया। क्रिया जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, हंसना, रोना सब क्रिया है। इनका भी रूप बदल जाता है। जैसे अगर लड़का पढ़ रहा है तो लड़का पढ़ता है, और लड़की पढ़ती है तो कहेंगे लड़की पढ़ती है। पढ़ता से पढ़ती बन गया। उसी प्रकार काल के अनुसार लड़का पढ़ता है वर्तमान काल, लड़का पढ़ता था भूतकाल, और लड़का पढ़ेगा भविष्यत काल। तो काल के अनुसार भी रूप बदल गया। तो हम क्या देखते हैं? क्रिया भी रूप बदल देता है, इसलिए ये भी विकारी है। चौथा विशेषण। विशेषण का उदाहरण है काला, चार, मोटा, नया, पुराना इत्यादि। तो काला, चार, मोटा, पुराना, नया इत्यादि जो भी है वो सब क्या है? विशेषण है, और इसका भी रूप बदल जाता है। जैसे अगर लड़का के लिए कहेंगे तो लड़का काला है, लेकिन लड़की के लिए कहेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की काली है। उसी प्रकार चार से चारों, मोटा से मोटी, नया से नई, पुराना से पुरानी इत्यादि। इन सबों का रूप बदलता है, इसलिए ये भी क्या है? विकारी है। इस प्रकार से विकारी शब्द चार प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और ये चारों लिंग, वचन और काल के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं, यानी वाक्य में प्रयोग होने पर इनका रूप बदल जाता है परिस्थिति के अनुसार। दूसरा आते हैं अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित नहीं होते हैं, जो शब्द प्रभावित नहीं होते हैं, वाक्य में प्रयोग होने पर जिनका रूप ज्यों का त्यों रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। या फिर हम कहेंगे जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई बदलाव नहीं आता है और हर परिस्थिति में एक ही रूप में जो शब्द प्रयुक्त होता है, उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अब अविकारी क्या है? अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। याद रखिएगा बच्चों, अविकारी ही अव्यय है। जब भी हम अव्यय की बात करें तो ऐसा शब्द जो अपना रूप नहीं बदलता। और ये 5 होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक, पांचवा निपात। अब ये भी हम एक बार आपको याद दिलाते हैं कि ये पांचों है क्या। सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया और विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्रिया विशेषण है। जैसे उदाहरण में पास, दूर, जल्दी।
तो इनका भी रूप नहीं बदलता है। जैसे अगर हम गौर कर रहे हैं, अगर हम कहेंगे कि मेरे पास एक किताब है, या कहेंगे हम लोगों के पास किताबें हैं, तो बहुवचन में भी पास हुआ और एक वचन में भी पास हुआ, तो इनका रूप नहीं बदला। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा है अव्यय समुच्चयबोधक। समुच्चयबोधक क्या है? समुच्चयबोधक मतलब वैसा शब्द जो जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दो शब्दों को, उपवाक्यों को या वाक्यों को। तो दो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द समुच्चयबोधक शब्द कहलाता है। जैसे क्योंकि, तथा, और इत्यादि। तो ये सारे शब्द क्या है? समुच्चयबोधक हैं। जैसे अगर हम क्योंकि का प्रयोग करें तो दो शब्द जोड़ेंगे तो भी क्योंकि का प्रयोग होगा, दो वाक्य जोड़ेंगे तो भी क्योंकि का प्रयोग होगा। और कब में भी वैसे ही एक वचन बोले, बहुवचन बोले, काल, भूत, वर्तमान, भविष्य, किसी भी काल में प्रयोग करें, इन तीनों शब्दों का रूप हमेशा एक जैसा रहेगा। जैसे अगर कहेंगे कि मैं कल स्कूल नहीं आई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, तो ये भूतकाल की बात है तो भी क्योंकि का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर कहेंगे कि कल मैं स्कूल नहीं आऊँगी क्योंकि मेरे घर में अतिथि आने वाले हैं, तो यहाँ भी चूँकि भविष्य काल की बात है तो भी क्योंकि हुआ। तो ये भी काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदला। उसी प्रकार मोहन और सोहन बोलें या मोहन, सोहन और गीता बोलें, तो और का रूप भी नहीं बदलेगा। बहुवचन के लिए बात करें, एक वचन के लिए बात करें, तो हर हाल में इनका प्रयोग ज्यों का त्यों होगा। तीसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि जो अव्यय, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर वाक्यों के अन्य शब्दों से उनका संबंध स्पष्ट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं, है ना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों से उनका संबंध स्पष्ट करते हैं या स्थापित करते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहा जाता है। जैसे के पास, से दूर, के नीचे। अगर हम के पास कहते हैं तो ये संबंध बोधक शब्द है। जैसे हम कहेंगे मेरे घर के पास एक मंदिर है, तो के पास का भी रूप नहीं बदलता है। अगर हम वर्तमान में कहें या भविष्यत में कहें या भूतकाल में कहें, तीनों काल में के पास का रूप नहीं बदलेगा और न ही लिंग के अनुसार बदलेगा, न ही वचन के अनुसार बदलेगा। जैसे तुम लोगों के पास क्या है, बहुवचन में भी के पास का उपयोग हो गया। जैसे मेज के नीचे बिल्ली बैठी है और मेज के नीचे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, तो यहाँ क्या हो गया? के नीचे या के ऊपर, कुछ भी अगर हम कहते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता है। संबंध बोधक भी अविकारी शब्द होता है। चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा, स्वीकृति आदि मनोभावों को व्यक्त करता है, वैसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे शाबाश, आहा, वाह। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम एक बच्चे को शाबाशी देते हैं तो हम क्या कहते हैं? वाह बेटा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर हम मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, क्रिकेट टीम है, उन्होंने अच्छा खेला और हम सबको शाबाशी देना चाहते हैं, तो भी कहते हैं कि वाह बच्चों, शाबाश, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो वहाँ भी शाबाश बोलते हैं, शाबाश, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो शाबाश का रूप भी नहीं बदलता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं? विस्मयादि बोधक का रूप भी किसी परिस्थिति में नहीं बदलता है। पांचवा है निपात। निपात क्या है? वैसे शब्द या वैसा अव्यय जो वाक्य में किसी भी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाया जाता है। मान लीजिए हमें कुछ कहना है और अपने बात पर बल देना है, जोर देना है, तो हम निपात का प्रयोग करते हैं। जैसे तो, ही, भी, मात्र। जैसे मैं ही तो था, तुम भी तो थे, ये सब क्या है? निपात है। ठीक है बच्चों, ये सारे अविकारी शब्द हैं जो कभी भी अपना रूप नहीं बदलते। अब आज का आपका होमवर्क है विकारी और अविकारी शब्दों को उदाहरण के साथ याद करें। आपको दोनों शब्द विकारी और अविकारी दोनों उदाहरण के साथ याद करना है। धन्यवाद।